भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण होगा। इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से वो भारत में एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। खासतौर पर इसके जरिए बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी। ये मिशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की अमिट छाप छोड़ेगा। Started out somewhere, I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. और इसी मिशन एक्सियोम 4 से जुड़ी हुई और भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड डीजी हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार है, अंतरिक्ष यात्री भी तैयार हैं और अब कुछ ही पलों का इंतज़ार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारत की जो गूंज है अब अंतरिक्ष में भी गूंजने वाली है। जी हाँ, भारत के लिए ये एक ही बहुत ऐतिहासिक मौका है जो कि फिर 41 साल बाद आ रहा है। राकेश शर्मा 1984 में सोयूज के द्वारा ऊपर स्पेस में गए थे, पर इस बार बदलाव क्या है कि ये स्पेस में ही नहीं जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। और बहुत अहम यह है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है इंडिया के अपने गगनयान मिशन के लिए, जो कि अगले 2-3 साल में पहला क्रूड मिशन स्पेस में जाएगा। तो बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो शुभांशु शुक्ला लेकर आएंगे, जिसका गगनयान मिशन को और आगे सक्सेसफुल करने में फ़ायदा होगा। पर सबसे अहम बात यह है कि 41 साल बाद एक टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हम सबको भारतीय 148 बिलियन भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, जहाँ वो 14 दिन रहेंगे। जी सर, भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसमें कैसे अब एक नया अध्याय जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवासियों को आप भी बता रहे हैं, हमें भी गर्व महसूस है, आपको भी गर्व और पूरे भारत को गर्व महसूस हो रहा है। तो कैसे एक नया अध्याय लिखता हुआ भारत आज नजर आने वाला है? तो देखिए, जैसे भारत का स्पेस मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा है। रॉकेट लॉन्च होने से, सैटेलाइट जाने से, आदित्य मिशन जो सूर्य को गया है, मंगलयान मिशन और चंद्रयान मिशन में जहाँ की हम चांद के साउथ पोल में चंद्रयान 3 में लैंड करे थे। और आगे जो हमारे मिशन है कि हम भारतीयों को गगनयान द्वारा पहले तो स्पेस में भेजेंगे और उसके बाद 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनेगा और 2045 का प्लान है कि पहला भारतीय चांद पर होगा। तो इन सब सीढ़ियों में एक सीढ़ी है, एक हमारा एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्टेशन में जा रहा है, जो आज ये इंसिडेंट ये जो होगा ये एक बहुत ही इस हमारी स्पेस की यात्रा में एक अहम कदम है। जी सर, एक्सियोम 4 मिशन जो है वो गगनयान का आपने जिक्र किया, तो गगनयान मिशन की अगर बात करें तो किस तरह से लाभ पहुंचाता हुआ नजर आएगा भारत के लिए? देखिए, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला लेंगे,
एक तो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 8 से 9 एक्सपेरिमेंट, और दूसरा ओवरऑल उनका जो पूरा ये स्पेस एक्सपीरियंस है, इस ड्रैगन क्रू में जाने का, इंटरनेशनल स्टेशन में डॉक होने का और वहाँ 14 दिन रहने का, इसमें से का बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस हमारे गगनयान मिशन के लिए, हमारे क्रूड मिशन के लिए आगे फ़ायदा करेगा। जी सर, अगर अध्ययन की बात करें, गतिविधियों की बात करें, तो ये जो मिशन है ये पहले तो कितने देशों को जोड़ रहा है, और उसके बाद जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो वो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां होंगी जिन पर उनका फोकस रहेगा? देखिए, इस मिशन में तो तकरीबन 60 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और 31 कंट्रियों के वो एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होंगे। और आपको पता ही है कि इनके साथ में जो और एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, हंगरी और पोलैंड का पहली बार, जैसे भारत का भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, और जो पेगी विट्सन जो इसकी लीडर हैं वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने तकरीबन 600 दिन स्पेस में किए हैं और बहुत सारे स्पेस वॉक्स भी किए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जिसमें हर दुनिया के हर रिप्रेजेंटेटिव कभी ना कभी स्पेस स्टेशन में रहे हैं। और इसमें एक बिल्कुल पेक्युलर वो है जिसमें कि अलग अलग जो वो हैं, रशियन और अमेरिकन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बाकी बहुत देशों के कंट्रीब्यूशन इस स्पेस स्टेशन में रहे हैं। जी सर, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा की अगर हम बात करें तो निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में भी ये एक नया कदम है, एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मिशन को, जहां जो निजी क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए, आप देखिए जो एक्शियम है, जो कंपनी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। फैल्कन भी स्पेस एक्स का है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और 2030 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रिप्लेसमेंट भी बनेगा, वो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। तो प्राइवेट कंपनीज का स्पेस में कंट्रीब्यूशन हर दिन बढ़ता रहा है, और ये एक और मिशन है जो कि प्योरली प्राइवेट कंपनियों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। खैर, नासा के ओवरऑल गाइडेंस में है, पर ड्रैगन, स्पेस क्रू ड्रैगन, फैल्कन, ये दोनों ही प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने वाले जो कंपनी जिसको पूरे मिशन को प्लान कर रही है और जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वो भी एक्सियम है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। जी सर, अगर इसरो की बात करें तो इसरो द्वारा जो डिज़ाइन किए गए 7 वैज्ञानिक प्रयोग भी इसमें शामिल हैं, उससे किस तरह का लाभ हमें भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा? वो कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिसका भारत में भी नजर आएगा मदद मिलते हुए, और पूरी दुनिया में भी, पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम इसका लाभ मिलता हुआ देखेंगे? देखिए, माइक्रो ग्रेविटी मतलब जीरो ग्रेविटी के आसपास जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ये कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। एलगी बेस्ड बायोरिएक्टर को टेस्ट किया जा रहा है, मसल रीजनरेशन सप्लीमेंट्स को देखा जा रहा है, सीड स्प्राउटिंग को देखा जा रहा है, और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन की भी स्टडी हो रही है। तो ये सारी स्टडीज जो हैं, अलग अलग वैज्ञानिक स्टडीज, और खासकर जो इंडिया की इस समय गई हैं, वो बायोलॉजिकल वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसकी जो भी इससे ज्ञान प्राप्त होगा वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पर पूरी दुनिया के लिए। सर, इस पूरे मिशन को अगर हम विस्तार से जानें तो जानना चाहेंगे कितने दिनों की ये यात्रा होगी अंतरिक्ष यात्रियों की, उसके बाद किस तरह की उनकी गतिविधियां रहने वाली हैं, और उसके बाद में किस तरह से इस पर काम किया जाएगा? तो देखिए, आपको पता ही है, करीब लॉन्च होने के 4 घंटे बाद वो लोग स्पेस स्टेशन में डॉक होंगे और 14 दिन वहाँ रहेंगे। और 14 दिन का उनका पूरा प्रोग्राम कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और सब कुछ जो है, एक तो उन्होंने ग्राउंड में रिहर्स और प्रैक्टिस की, उस किस्म के इक्विपमेंट में ट्रेनिंग की है, और वहाँ उनका पूरी जो साइकिल है 14 दिन की, और वो क्या क्या करने वाले हैं, रेस्ट के अलावा जो जो वो काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, स्पेस स्टेशन में करेंगे, वो पूरा ही प्लान किया गया है। सर, कितना मुश्किल होता है एक अंतरिक्ष यात्री के लिए इतने बड़े मिशन पर जाना? कितनी तैयारियों की ज़रूरत होती है? किस तरह से उसके लिए अपने आप को भी तैयार करना होता है? क्योंकि जान रहे होते हैं अंतरिक्ष यात्री भी कि पूरी दुनिया की निगाहें उनके इस मिशन पर टिकी हुई है, उन पर टिकी हुई है।
तो देखिए, जैसे आपको पता है, शुभांशु शुक्ला और उनके पार्टनर जो दूसरे पायलट थे जो उनके स्टैंड बाय हैं, दोनों ने करीब 1 साल की ट्रेनिंग की है। उन्होंने पहली ट्रेनिंग तो खैर रशिया में की थी, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी की, और अब फ्लोरिडा में भी वो काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये तो जरूर है कि वो एक्सपर्ट पायलट्स, बेस्ट टेस्ट पायलट्स हैं, जिनको कि इंस्टीट्यूट ऑफ एरो मेडिसिन और इसरो ने सेलेक्ट किया है। 4 ये गगन यात्री सेलेक्ट किए गए थे, और उनमें से शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया।